नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में। एक जगह पड़ती है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसी पिंक सिटी में एक मंजू नाम की महिला अपनी बेटी वर्षा के साथ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, जो वर्षा का बाप होता है वो बचपन में ही उसे छोड़कर चले जाता है, जिसके चलते उसके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी माँ मंजू पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी माँ जैसे तैसे करके उसका पालन पोषण करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है और बड़ी करती है। जी हाँ दोस्तों, और जब वह जवान हो जाती है तो दोस्तों जोधपुर में ही एक रवि नाम का एक अच्छा लड़का देखकर उससे शादी कर दी जाती है। शादी के बाद ही वर्षा अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में पीछे मंजू अकेली रहती है। मंजू का जो आखिरी सहारा था वो वर्षा ही थी, लेकिन शादी के बाद वह चली जाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। उसका घर में मन नहीं लगता था, वह मन ही मन रोती थी और अपने पति को याद करती थी। लेकिन दोस्तों याद करने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जो उसका पति था वो तो मर चुका था और मरे हुए व्यक्ति वापस कभी नहीं आते हैं। और जो वर्षा थी वह अपने ससुराल हंसी खुशी अपने पति रवि के साथ और अपने ससुर के साथ वहीं रह रही थी। जी हाँ दोस्तों, रवि के भी माँ नहीं होती है, किसी कारणवश उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, जिसके चलते वह अपने बाप के साथ ही हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा था। रवि दोस्तों दिखने में अच्छा खासा लड़का था और एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसके चलते वह वहीं जोधपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर अपना और अपने परिवार का भविष्य जैसे तैसे बना रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। एक दिन जो वर्षा की माँ होती है मंजू, वह अपनी बेटी वर्षा को फ़ोन कर दोस्तों कहती है कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मेरा मन कह रहा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो इस पर वर्षा कहती है कि माँ तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2 दिन बाद ही जयपुर आ रही हूँ और जयपुर से मैं आपको जोधपुर ले आऊँगी और आप हमारे साथ ही रहना। तो इस पर मंजू कहती है बेटा ऐसे नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे ससुर के घर कैसे रह सकती हूँ, लोग बातें बनाएंगे। तो इस पर वर्षा गुस्सा होकर कहती है कि माँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग जाए भाड़ में, लोग कुछ भी बोले, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आप तो हमारे साथ रहना। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन बाद ही जो वर्षा होती है वह अपने पति रवि और जो उसका ससुर होता है राजेश, उससे बात कर दोस्तों जयपुर चली जाती है और अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से दोस्तों उसका बैग पैक करवा कर सीधे जोधपुर ले आती है। जयपुर से वर्षा अपनी माँ को सीधा जोधपुर लेकर आ जाती है अपने पति के घर, और वहाँ आकर जैसे ही अपने घर का दरवाजे की घंटी बजाती है तो जो उसका पति होता है रवि, वह भाग कर दरवाज़ा खोलता है अंदर से। तो जब वह देखता है कि वर्षा उसके सामने खड़ी है तो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि वर्षा तुम तो आ गई हो, लेकिन तुमने मम्मी को साथ लेकर नहीं आई हो। तो इस पर कहती है कि मम्मी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तुरंत से ही वर्षा की जो माँ होती है वह पीछे से आती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है और जो रवि का बाप होता है राजेश, वह उसके जस्ट पीछे ही खड़ा होता है। जब वह मंजू को देखता है राजेश तो बहुत ही खुश होता है और उसे लगातार घूरता रहता है। मंजू दिखने में काफ़ी खूबसूरत और नई साड़ी पहनकर आई थी, जिसके चलते बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अपनी आंखों को नहीं रोक पाता है राजेश और लगातार उसे घूरता रहता है। मंजू जैसे ही अंदर आती है तो रवि भागकर उसके चरण स्पर्श करता है और जैसे ही मंजू और अंदर जाती है तो जो रवि का बाप होता है वह मंजू को नमस्कार करता है। तो इस पर मंजू कहती है कि क्या जी आप भी पुराने रीति रिवाज में फंसे हो, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो आजकल तो गले मिलते हैं, तो आप तो नमस्कार कर रहे हो। तो इस पर वह भागकर उसके गले मिल जाता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है और मन ही मन उसे प्यार करने लगता है। कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार रवि का बाप मंजू से करने लग गया था। मंजू के आने के बाद घर में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है। वर्षा भी काफ़ी खुश होती है कि उसकी जो माँ होती है वह अकेली नहीं रह गई थी। अब उसके परिवार में वर्षा का पति, वर्षा खुद और उसका ससुर, अब उसकी माँ भी यहाँ आ चुकी थी। जहाँ दोस्तों एक तरीके से जॉइंट फैमिली बन चुकी थी। अब सब हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन जो राजेश होता है वो मंजू से मन ही मन प्यार करने लगता है। रात को उसे नींद तक नहीं आती है, वे तो रात दिन बस करवटें बदलता रहता है, सिर्फ मंजू के बारे में सोचता रहता है।
एक दिन दोस्तों मंजू अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी पीछे से जो राजेश होता है रवि का बाप, वे आ जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। लेकिन जो मंजू होती है उसको पता नहीं होता है कि मेरे पीछे राजेश खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, राजेश लगातार उसे गंदी नज़रों से देखता जा रहा था, उसे लगातार घूर रहा था। जैसे ही राजेश थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जानबूझकर टेबल से टकरा जाता है और टेबल से टकरा कर सीधा मंजू के ऊपर गिर पड़ता है और मंजू नीचे गिर जाती है और मंजू के ऊपर ही राजेश भी गिर जाता है और एक दूसरे के बाहों में भर जाते हैं। ये देखकर मंजू काफ़ी घबरा जाती है। तो इस पर राजेश कहता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं मंजू जी? मैं टेबल से टकरा गया था, जिसके चलते मैं नीचे गिर गया था, इसलिए मैं आप पर गिर गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही मंजू उठती है तो कहीं ना कहीं उसका पैर दर्द करने लगता है। वह दर्द से कर्राती है, चिल्लाती है। तो राजेश उसे पकड़ लेता है और बाहों में उठा कर कहता है कि आप ठीक तो है ना? तो इस पर मंजू कहती है कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से चला तक नहीं जाएगा। तो मंजू को दोस्तों वह अपने बाहों में भरता है और उसे धीरे धीरे कैसे भी करके अपने बेड तक ले जाता है। लेकिन बीच में ही जो उसकी बेटी वर्षा होती है वो कहती है कि माँ क्या हो गया है आपके पैर को, कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो इस पर बीच में ही राजेश बोल जाता है और कहता है कि बेटी कुछ नहीं हुआ है, बस ये गिर गई थी जिसके चलते थोड़ी सी चोट पैर में लग गई है, मैं उन्हें कमरे में लेटा देता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहकर वर्षा वहाँ से चली जाती है और जो राजेश होता है मंजू को कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वर्षा होती है वह अपने पति के साथ रवि के साथ मार्केट चली जाती है सामान लेने के लिए। अब पीछे जो घर में रवि का बाप राजेश और जो वर्षा थी उसकी माँ मंजू अकेले ही दोनों घर में रहते हैं। जैसे ही वे बेड पर उसे लेटाता है, लेटाने के बाद राजेश जाने लगता है तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सुनिए साहब, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ। तभी उसे आई लव यू बोल देती है। तो इस पर जो राजेश होता है वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वह तो पहले से ही उसे बहुत ही प्यार करता था। वह भी आई लव यू टू बोल देता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर दोस्तों उसे बेड पर लेटा देता है और वह भी उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उन दोनों के बीच में ज़ोरदार का चक्कर चलने लग गया था। उन दोनों के बिहार में अब प्यार की रंगोलियाँ चलने लग गई थी। लेकिन इसकी जो भनक थी वह ना तो वर्षा को थी और ना ही रवि को थी। रवि तो अपनी पत्नी वर्षा के साथ रंगोलियाँ बनाता था, उसे बहुत ही प्यार करता था, वह हमेशा खुश रखता था। एक दिन जो वर्षा होती है वह अपने कमरे में रात के समय लेटी हुई होती है। तभी जो रवि होता है वह घर से बाहर लेट आता है घर पर। तो जब वह अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, जाकर वह देखता है कि जो वर्षा है वह तो गहरी नींद में सोई हुई है। तो इस पर जाकर वह वर्षा को उठाता है, कहता है कि वर्षा उठो, कुछ मूड बनाते हैं। तो इस पर वर्षा कहती है कि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं थक भी चुकी हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो इस पर वह कहता है कि मूड बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। लेकिन वर्षा जब नहीं मानती है तो रवि वहाँ से परेशान होकर रात के समय वह निकल जाता है और वह अपने घर में कुछ इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे कुछ कमरे में आवाज़ें आने लगती है। जब वह कमरे में जाकर देखता है तो उसका बाप राजेश और जो वर्षा की माँ थी मंजू, वे दोनों रंगोलियाँ बना रहे होते हैं। ये देखकर उस आंखें फटी की फटी रह जाती है। थोड़ी देर तो दोस्तों वे सब कुछ देखता है और उसके बाद वह अपने जेब से फ़ोन निकालता है और उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद में जो वर्षा होती है रवि की पत्नी, वह करवट बदलती है तो देखती है कि जो रवि होता है उसके बेड में उसके पास नहीं होता है। तो वह भी वहाँ से उठकर चली जाती है और वह जाकर देखती है, इधर उधर अपने पति को ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही जो राजेश होता है उसके बेडरूम के पास जाती है, दरार में से जाकर देखती है
तो उसका ससुर राजेश और उसकी माँ मंजू दोनों रंगोलियाँ बना रही थी। ये देखकर दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं। लेकिन दोस्तों वह चुपचाप रहती है, इधर उधर नज़र दौड़ाती है। जब वह देखती है तो उसका जो पति था रवि, वह भी वहीं पर रहता है। उसकी जो नज़र होती है वह सीधी रवि पर जाती है। लेकिन जो वर्षा होती है वो देखती है कि जो रवि था वहाँ उन दोनों की वीडियो बना रहा था। ये देखकर वर्षा काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाकर अपने बेडरूम में चली जाती है और दोस्तों वहाँ जाकर लेट जाती है। अगली सुबह रवि जल्दी उठ जाता है और उठकर अपनी सास के पास चले जाता है और कहता है कि मम्मी आप कैसी हो। तो इस पर मंजू कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतने जल्दी कैसे उठ गए हो। तो इस पर कहता है कि मम्मी आज मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और जब तक मैं अपनी पत्नी के साथ सोता नहीं हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इस पर मंजू कहती है कि तुम्हारी सास से ऐसी बातें करते हुए शर्म तक नहीं आ रही है। तो इस पर रवि कह देता है अच्छा मैं ये बोलता हूँ तो तुम्हें शर्म आती है, लेकिन तुम जो रात को मेरे पापा के साथ रंगोलियाँ बना रही थी वो सब ठीक था, वो सब बढ़िया था। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ उसे आपको बुरा लग रहा है। लेकिन तुरंत ही राजेश अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर वहां आ जाता है और कहता है कि बेटा रवि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो इस पर रवि कहता है कुछ नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था मम्मी जी से। तो इस पर राजेश कहता है अपने बेटा कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए और अपनी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ, मैं मार्केट छोड़ दूँगा उसको, वे कुछ सामान लेकर आ जाएंगी। तो इस पर कहता है कि ठीक है पापा आप चले जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब पीछे जो मंजू थी वो घर में थी और जो वर्षा का पति था रवि, वे दोनों ही घर में अकेले ही होते हैं। लेकिन जो मंजू होती है वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वे अपनी सास का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप कहाँ चल दिए हो, आप तो यहीं रुको। तो दोस्तों इस पर मंजू कहती है कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, अपनी सास का हाथ पकड़ रहे हो। तो इस पर कहती है कि जो तुमने मेरे पापा के साथ किया है वो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा। दोस्तों वह घबरा जाती है, वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, चीखती है चिल्लाती है मंजू, लेकिन एक सुनने वाला नहीं होता है। वो उसके साथ वो काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है, लेकिन दोस्तों वो काम ज़बरदस्ती उसके साथ करता है। जब काम निपटा कर सब कुछ सेट करने लगता है तभी जो उसका बाप होता है राजेश, वह तुरंत से घर के अंदर आ जाता है और अपने बेटे को पकड़कर दोस्तों मारने लगता है और ज़ोरदार से धक्का देता है और दीवार के उसका सर टकराने से दोस्तों वहीं उसकी मौत हो जाती है। वह दोनों दोस्तों देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब वर्षा कहती है कि पापा आपने ये क्या कर दिया है, मैंने आपको रात को ही दोनों को देख लिया था, मम्मी आपको शर्म तक नहीं आई, आपकी ऐसा गंदे काम कर रहे थे, मैंने आपको रात को ही देख लिया था। मैं सोच रही थी कि मैं सुबह उठकर जल्दी तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला और तुम ऐसे काम कर रही हो, आपको शर्म तक नहीं आती। ये कहकर दोस्तों वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अरेस्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी है, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।